पूरे होंगे सपने तेरे, पूरे होंगे सपने मेरे, पूरे होंगे सपने तेरे, पूरे होंगे सपने मेरे, शिद्दत से एक कोशिश तो कर। दोस्तों, मैं इस मोटिवेशन के साथ ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं पूरे ये बता रही हूँ कि जी ये जो मैं 2-3 लाइन अभी आपको बताई हूँ, मैं खुद से लिखी हूँ आप लोग के मोटिवेशन के लिए। तो ये लाइन ही नहीं है, बल्कि अपने पे वो उतारिए और अगला जून 2024 का जो एग्जाम आने वाला है यूजीसी नेट का, उसके लिए बिल्कुल शिद्दत से कोशिश करिए, ठीक है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज का टॉपिक है धर्मशास्त्र, ठीक है। भारतीय राजनीति विचारक जो प्राचीन का है, ये धर्मशास्त्र आज का टॉपिक है, ठीक है। तो मैं इंट्रोडक्शन से ये स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। धर्मशास्त्र संस्कृत साहित्य में शास्त्र नामक ग्रंथों की एक विशेष श्रेणी है जो धर्म और आचरण के नियम बताती है। क्या बताती है? जो धर्म और आचरण के नियम को बताती है। धर्म शब्द पारंपरिक अर्थ में धर्म तथा कानूनी कर्तव्य दोनों को ही शामिल करता है। धर्म शब्द क्या करता है कि धर्म और तथा कानूनी कर्तव्य दोनों को ही शामिल करता है। इसके गहन न्याय शास्त्रीय इसके जो न्याय शास्त्रीय हैं विवेचन के कारण प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा यह हिंदुओं के लिए कानून के रूप में माना गया, ठीक है। इसका जो न्याय शास्त्रीय विवेचन जो देखा गया, इसके कारण ब्रिटिश प्रशासक क्या किए, ये हिंदुओं के लिए कानून के रूप में इसको माना, ठीक है, एक कानून का रूप माना। तब से लेकर आज तक धर्मशास्त्र को हिंदू विधि संहिता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। न्यायशास्त्र को हिंदू विधि संहिता के रूप में देखा जाता है। अब धर्म की अवधारणा। धर्म का स्वरूप तथा अर्थ समय तथा परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, ठीक है। धर्म का क्या होता है? स्वरूप तथा अर्थ समय और परिस्थितियों के साथ साथ बदलता रहता है। अतः भारतीय चिंतन में धर्म सदैव महत्वपूर्ण रहा है तथा भारतीय चिंतन के अंतर्गत इसे मात्र व्यक्तिगत पूजा अर्चना अथवा नियमों के रूप में न लेकर विशुद्ध एवं विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया जाता रहा है, ठीक है। आगे है, धर्म एक अभिव्यक्ति है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक बातों की ओर संकेत करती है, ठीक है। आगे है प्रमुख धर्मशास्त्र। क्या है? प्रमुख धर्मशास्त्र में क्या है? धर्म की प्रधानता के कारण भारत में बहुसंख्यक धर्मशास्त्रों की रचना हुई है। प्रमुख धर्मशास्त्र का वर्णन इस प्रकार है। वेद, ठीक है। मैं जितना भी धर्म शास्त्र है उसको आगे मैं पॉइंट कर करके बता रही हूँ, ठीक है। आगे क्या है? वेद, ठीक है। ये वेद है, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि दिखना चाहिए। ये वेद हो गया, पहला क्या है? वेद, ठीक है। तो वेद में क्या है? धर्मशास्त्रों में वेदों का प्रमुख स्थान रहा है। इसके अंतर्गत 4 वेद हुए हैं, ठीक है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है, ठीक है। इस वेद के अंतर्गत ये सब चारों वेद वेद के अंतर्गत चारों वेद का नाम हमको देखने का मिलता है और इसके अंतर्गत ये चारों वेद आते हैं, ठीक है। आगे क्या है? हाँ, वेदों से वेदों से राज्य की उत्पत्ति, राजा, सभा, समिति, युद्ध कला, न्याय व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब है आरण्यक। आरण्यक में क्या है? अरण्यक अरण्य वन से बना है, ठीक है। अरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो वनों में पढ़ा जा सके या पढ़ाया जा सके, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये कहाँ पढ़ा जाता था? वनों में पढ़ा जाता है, ठीक है। मुख्य अरण्यकों में एतरे अरण्यक, खखायन अरण्यक, तैतिरे अरण्यक, मैत्रेयनी अरण्यक तथा तलवार अरण्यक आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे उपनिषद। उपनिषदों में वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण यह वेदांग भी कहलाते हैं। हिंदू धर्म के प्रत्येक प्रणाली किसी न किसी रूप में स्वयं को उपनिषदों से उत्पन्न बताती है। इसमें कुल 12 मुख्य उपनिषद की चर्चा की गई, ठीक है। 12 कौन कौन से हैं? पहला है ईशावास्य, दूसरा केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंडक, छठा है मांडुक्य, सातवां ऐतरेय, आठवां है तैत्तिरीय, नौ है श्वेताश्वतर,
और 10वां धान तो 2 हो गया, और 11 है बृहदारण्यक, और 12वां है कौशिक। ठीक है, तो ये 12 12 जो है उपनिषद दिखाया गया है। उपनिषद के 12 मुख्य उपनिषद है। ठीक है, इस उपनिषद के 12 जो है मुख्य उपनिषद है। ठीक है, अब मनुस्मृति में क्या है, उसके बाद है मनुस्मृति में क्या है। मनुस्मृति राजशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। खटोले ने भी माना कि राजशास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान ब्रह्मा से मनु से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से मनु को प्राप्त हुआ था सर्वप्रथम। नारद स्मृति ने भी मनु को धर्मशास्त्र का ज्ञाता एवं प्रणेता माना है। वात्स्यायन द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकारा गया है। ठीक है, वात्स्यायन द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकारा गया है। मनु राजशास्त्र को धर्म के अधीन मानते थे। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति अद्वितीय रचना है। ठीक है, मनुस्मृति जो है मनु द्वारा अद्वितीय रचना है। ठीक है, इसमें मानव धर्म, हिंदू जीवन दर्शन, समाजशास्त्र, विधि शास्त्र, संविधान, राजनीति शास्त्र आदि विषयों की सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, इसमें मनुस्मृति में। ठीक है, आगे क्या है, रामायण। रामायण में क्या है, वाल्मीकि कृत रामायण में 7 कांड हैं। इन कांडों के में 24 श्लोक हैं। ठीक है, वाल्मीकि द्वारा कृत जो रामायण है उसमें 7 कांड है और इन कांडों में 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, रामायण में। ठीक है, आगे है महाभारत। महाभारत महाभारत के 3 रचयिता हैं, व्यास, वैशंपायन और तथा सौती। ठीक है, तो व्यास के मूल ग्रंथ का नाम जय था। ठीक है, व्यास ने इस ग्रंथ की रचना केवल 3 साल में पूरी की थी। इस ग्रंथ के श्लोकों की संख्या के बारे में मतभेद है। कुछ पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि जय की श्लोक संख्या 8,800 थी। श्लोकों की इस संख्या में वैशंपायन ने वृद्धि की। ठीक है, वैशंपायन ने और वृद्धि की, तब इसकी श्लोक की संख्या 24,000 हो गई और इसका नाम चतुर्विशी शास्त्रती संहिता पड़ गया। बाद में इसका नाम भारत हो गया। बाद में सौती ने इसका संपादन किया। ठीक है, तब सब उपाख्यान आदि जोड़कर इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। तब से ही सौती के ग्रंथ को स्थायी रूप मिल गया। ठीक है, बाद में इसका भारत में महाभारत हो गया। बाद में इसका भारत से महाभारत हो गया इसका नाम। ठीक है, इस महाकाव्य में 18 पर्व हैं। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसम, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। ठीक है, ये सब 18 जो हैं इस महाभारत के 18 पर्व हैं। ठीक है, महाकाव्य के 18 पर्व हैं। आगे है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, इसमें क्या है, भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान के उपदेश। गीता में 700 श्लोक हैं जिनमें उपनिषदों एवं संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। गीता का ज्ञान एवं चिंतन व्यवहारिक है। चिंतन की दृष्टि से तथा मानव जीवन के उत्थान की शिक्षा देने वाला यह एक महान ग्रंथ है। ठीक है, अब है विष्णु एवं याज्ञवल्क्य के कृति। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसमें ये भी दिखा गया था वेद के अंतर्गत। इसमें अभी जो हम लोग प्रमुख धर्म शास्त्र हैं उसमें विष्णु वाले के स्मृति भी एक धर्मशास्त्र है। ठीक है, अब आगे है पुराण। पुराण में क्या है, हाँ, पुराण इस साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पुराण, महापुराण। इस साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, महापुराण और उपपुराण। महापुराणों की संख्या 18 मानी गई है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है जैन साहित्य। जैन धर्म का प्रारंभ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्व हो चुका था। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभ कब हुआ था, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। जैन साहित्य जो होता है सो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा में मिलता है जैन साहित्य का। ठीक है, अब बुद्ध साहित्य। बौद्ध काल में पाली भाषा का प्रचलन हुआ और इसी भाषा में बौद्ध साहित्य के 3 महान ग्रंथों की रचना हुई। ये 3 ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है।
सूत्र पिटक बौद्ध साहित्य का धार्मिक ग्रंथ है जो 5 भागों में विभक्त है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुदक निकाय। ठीक है, ये सब बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। अब इसी में एक और पॉइंट है शुक्र नीतिसार। शुक्र नीतिसार ये पूछा अगर जाए तो कौन कौन सा है इसमें, कौन कौन सा इसमें क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग पढ़े हैं मनुस्मृति, वेद, वेद सब जो पढ़े प्रमुख धर्मशास्त्र में मनुस्मृति, वेद, महाभारत, रामायण, उपनिषद। हाँ, इसमें क्या है शुक्र नीतिसार भी आता है। ठीक है, प्रमुख उपनिषद। आगे है बृहस्पति धर्म अर्थशास्त्र। बृहस्पति अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें राजा के वांछनीय गुण, राजा के कर्तव्य, राजा के दैनिक जीवन, राजा के पार्षद एवं मंत्री, नीति एवं मंत्रणा, सुरक्षा व्यवस्था, युद्ध, धन का महत्व आदि के बारे में बृहस्पति अर्थशास्त्र में बताया गया। ठीक है, अब है मानसोल्लास। मानसोल्लास लास्ट पॉइंट है। इसकी रचना चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इतना सारा जो भी पॉइंट है वो सब प्रमुख धर्मशास्त्र हैं। ये सारे धर्मशास्त्र का पॉइंट था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे जितने भी पॉइंट हम लोग पढ़े हैं केवल धर्मशास्त्र से धर्मशास्त्र, ये सारे धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जल्दी जल्दी हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये सीनियर लेवल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, धर्म के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इस ऑप्शन में जो गलत है ऑप्शन उसको चयन करना है। धर्म की प्रधानता के कारण भारत में बहुसंख्यक धर्मशास्त्रों की रचना हुई। ठीक है, धर्म के प्रधानता के कारण भारत में बहुसंख्यक धर्मशास्त्रों की रचना हुई। धर्म एक अभिव्यक्ति है। धार्मिक शास्त्रों में केवल सामाजिक विषयों पर विचार किया गया है। धर्म व्यवहार के वे नियम है जिन्हें व्यक्ति धारण करता है। ठीक है, धर्म की प्रधानता के कारण भारत में बहुसंख्यक धर्मशास्त्रों की रचना। अच्छा, ये धर्म की प्रधानता के कारण बहुसंख्यक धर्मशास्त्रों की रचना हुई ये कहना है, लेकिन धर्म की प्रधानता का नहीं है बल्कि धर्मशास्त्र बहुत पहले से ही, ये वेद पुराण बहुत पुराना ही है, प्राचीन काल से ही है। आगे धर्म, धर्म एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, धर्म क्या है, एक अभिव्यक्ति है, जो अपनी इच्छा है वो हम धर्म मान सकते हैं। ठीक है, ये इच्छा हुआ, अभिव्यक्ति हुआ। धार्मिक शास्त्रों में केवल सामाजिक विषयों पर विचार नहीं, धार्मिक शास्त्रों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी बातों विषयों पर चर्चा हुई थी। और धर्म व्यवहार के वे नियम है जिन्हें व्यक्ति धारण, हाँ, धर्म व्यवहार वे नियम है जिन्हें व्यक्ति धारण करता है। धर्म व्यवहार वे नियम है जिन्हें व्यक्ति धारण करता है। ठीक है, धारण करता है। धर्मशास्त्रों में सामाजिक विषयों पर विचार किया है। धर्म के संबंध, धर्म की प्रधानता के कारण भारत में बहुसंख्यक धर्मशास्त्रों की रचना हुई। ठीक है, तो इसमें क्या कथन था, एक असत्य कथन है, वो धर्म एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, धर्म एक अभिव्यक्ति है, इच्छा है। ठीक है, ये गलत माना गया है, यह सत्य माना गया है, बाकी सब सही है। ठीक है, अपनी जगह ये सब सही है और ये गलत है। ठीक है, आगे क्या है, अरण्यकों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। अरण्यकों की निम्न में से कौन सी विशेषता है। अरण्यक ऐसे ग्रंथ है जो वन में पढ़े जाते हैं। अरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो वन में पढ़े जाते हैं। हाँ, हम लोग पढ़े हैं ना कि अरण्यक कहाँ पढ़े जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अरण्यक जल में पढ़े जाते हैं। अरण्यक को यज्ञवाद को प्रमुख स्थान दिया गया। अरण्यक का चिंतन उपनिषदों में विद्यमान है। सबको पता ही है अरण्यक कहाँ पढ़ा गया था, वन में पढ़ा गया था। अरण्यक कहाँ पढ़ते थे, वन में पढ़ते थे। ठीक है, आगे है तीसरा, उपनिषद को वेदांग किस कारण से कहा जाता है। उपनिषद को वेदांग किस कारण से कहा जाता है। वैदिक साहित्य का प्रमुख अंग होने के कारण, वेदों का अंग होने के कारण, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण, या वैदिक साहित्य का प्रथम भाग होने के कारण। ठीक है, तो उपनिषद को वेदांग किस कारण से कहा जाता है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण। ठीक है, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन से उपनिषद नहीं है। निम्न में से कौन से उपनिषद नहीं है। कंठ, प्रश्न, मुंडक, तलवकार, शाखायन, तैत्तिरीयक, मैत्रियनी, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ईशावास्य और श्वेतांबर, दांधोग्य, कौशिक। ये सब को बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट वर्ड है, लेकिन बस एक बार कान में सुन लीजिए कि कहीं लगे कि हम पढ़े हैं
तो आप लोग टिक लगा सके, इसलिए मैं क्वेश्चन को डाली हूँ। निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद नहीं है? तो ये केन कंठ हम लोग पढ़े ही हैं, प्रश्न मुंडक पढ़े हैं, मांडुक्य, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय ये सब पढ़े हैं श्वेतांबर, इसलिए मैं क्वेश्चन में डाली हूँ, ये चैप्टर में भी डाली हूँ। एक बार पढ़ लीजिए दिमाग में। हाँ, लेकिन ये तल वकार शाखायन तैत्तिरीय मैत्रेयी ये सब जो है, ये सब दोनों नहीं था। तैत्तिरीय मैत्रेयी था, लेकिन ये दोनों नहीं था, इसलिए ये उपनिषद का पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट लास्ट है उपनिषद। उपनिषद जो है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? एक है इतिहास, दूसरा है धर्म, तीसरा है समाज और दर्शन। उपनिषदों का विषय मुख्य विषय क्या है? इतिहास, धर्म, समाज और दर्शन। तो इसका उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है, ठीक है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है, ठीक है। तो ये आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग को अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं ये एमसीक्यू डाल दूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।